बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। दोस्तों, आज ये वाक़या हम जो बयान करने जा रहे हैं वो ऐसे शख्स का है जो खुदा को नहीं मानता था। एक शख्स खुदा को नहीं मानता था। वो कहा करता था कि मैं अल्लाह को नहीं मानता। वो कहता था कि दुनिया में जो निज़ाम चल रहा है वो इंसानों की वजह से है, अल्लाह की वजह से नहीं चल रहा। दुनिया में जो तरक्की का काम हो रहा है वो इंसानों की वजह से हो रहा है, अल्लाह की वजह से नहीं हो रहा। तो वो शख्स इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और कहा कि हज़रत, मैं अल्लाह को नहीं मानता, इस बात पर मेरे साथ मुनाजरा करो। अगर आपने साबित कर दिया कि अल्लाह मौजूद है तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। तो उन्होंने टाइम रखा कि कल सुबह 10 बजे हमारा इस बात पर मुनाजरा होगा। तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा ठीक है। तो जब सुबह हो गई तो वो शख्स फिक्स 10 बजे इस मुकाम पर पहुंच गया जहां पर मुनाजरा होना था। लेकिन इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने आने में थोड़ी सी देर कर दी। मिसाल के तौर पर 10 बजे पहुंचना था तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह 12 बजे पहुंचे जानबूझकर। तो वो शख्स नाराबाजियां करने लगा कि देखो, जिसको तुम अपना इमाम बनाया हुआ है वो तो मेरे डर के मारे भाग गया, अभी तक नहीं आया मुनाजरे के लिए। तो थोड़ी देर के बाद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह पहुंच गए। तो इस शख्स ने कहा कि इमाम साहिब, आप इतने लेट क्यों हो गए? तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी बात सुनो कि जिस जगह से मैं आता हूँ यहाँ तक रास्ते में दरिया पड़ता है। तो जब दरिया के पास पहुँचा मैंने वहाँ देखा कि सारी कश्तियाँ जा चुकी हैं। अब मैं यहाँ पर कैसे पहुँचता? तो मैंने अल्लाह से दुआएं की, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाया, अल्लाह के सामने रोया। तो फिर मैंने देखा कि एक दरख्त खुद बखुद कट रहा है, खुद बखुद कश्ती की शक्ल अख्तियार कर रहा है। खुद बखुद मेरे सामने कश्ती तैयार हो रही है, मीहें लग रही हैं और कश्ती की शक्ल में तैयार होकर मेरे सामने आ गई। तो मैं फिर इसमें बैठकर यहाँ पहुँच गया। तो वो शख्स कहने लगा कि ये तो पागल नहीं हो गया? ऐसा भी हो सकता है क्या कि एक दरख्त खुद बखुद कट जाए, खुद बखुद कश्ती की शक्ल अख्तियार कर ले, खुद बखुद इसमें मीहें लगती रहें, खुद बखुद आपके सामने आ जाए? ऐसा तो हो सकता है क्या? तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब ये चीज़ नहीं हो सकती तो मुझे बताओ कि दुनिया का निज़ाम खुद बखुद कैसे चल पड़ा? उसको भी बनाने वाला कोई है ना। तो वो शख्स बिल्कुल लाजवाब हो गया, चुप हो गया। तो इस शख्स ने कहा कि इमाम साहिब, चलो मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ, मुझे ये बताओ कि अल्लाह इस वक्त कहाँ पर है? तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ठीक है, मैं बात को साबित करता हूँ कि अल्लाह इस वक्त कहाँ पर है, मैं बताता हूँ। आपने फरमाया कि एक दूध का कटोरा मंगवाओ। दूध का कटोरा मंगवा लिया गया। तो इमाम साहिब ने फरमाया कि इस दूध के अंदर क्या आपको मक्खन नज़र आ रहा है? तो इसने कहा कि इमाम साहिब, मक्खन तो नज़र नहीं आ रहा, अलबत्ता अगर हम इसको तैयार करेंगे, इसको बढ़ोएंगे, फिर इससे मक्खन निकलेगा। इमाम साहिब ने कहा नहीं नहीं, मुझे मक्खन दिखाओ, इस दूध के अंदर मक्खन है कहाँ पर? तो इस शख्स ने कहा कि मक्खन तो है नहीं, लेकिन जब इसको तैयार किया जाएगा तब मक्खन निकलेगा। मक्खन इसी दूध से निकलता है ना मेरी बहनों। तो इमाम साहिब ने कहा नहीं नहीं, मुझे मक्खन दिखाओ। इसने कहा कि मक्खन तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। इमाम साहिब ने फरमाया, जब तुम इस मजाजी चीज़ को नहीं देख सकते तो तुम इस हकीकी खुदा को कैसे देख पाओगे? वो शख्स बिल्कुल चुप हो गया, लाजवाब हो गया। तो इस शख्स ने फिर से सवाल किया, चलो आखिरी सवाल है इमाम साहिब, फिर इसके बाद मैं मुसलमान हो जाऊंगा, अल्लाह का रूह इस वक्त कहाँ पर है? तो इमाम साहिब ने फरमाया कि चलो एक मोमबत्ती मंगवा लो। मोमबत्ती मंगवाई गई। आपने फरमाया इसको जलाओ। जब जलाई गई तो इमाम साहिब ने फरमाया इसकी रोशनी किस तरफ है? जब मोमबत्ती को बंदा जलाता है तो इसकी रोशनी चारों तरफ हो जाती है ना। तो इस शख्स ने कहा कि रोशनी तो चारों तरफ है। इमाम साहिब ने फरमाया कि इसी तरह बस अल्लाह भी हर जगह मौजूद है, हर जगह देख रहा है। सुबहान अल्लाह। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल विज़िट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और लाइक और शेयर करना तो मस्ट है। शुक्रिया।